ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन, यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुनीता जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के साथ दोनों पाँव सामने फैला दीजिए। डीप ब्रीदिंग करते हुए साधारण सी एक क्रिया है, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है और लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। यह सूक्ष्म व्यायाम से संपूर्ण आरोग्य, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए और कोई नहीं करेंगे क्रिया तो भी हमें पूर्ण आरोग्य मिलेगा। सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। डीप ब्रीदिंग करते हुए एक एक क्रिया करनी है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घूमें। खिंचाव मिलना चाहिए। अब खुद ही महसूस करें कि मैं जो क्रिया कर रहा हूँ उसे खिंचाव मिल रहा है क्या, मांसपेशियों को, हड्डियों को, जॉइंट्स में खिंचाव मिल रहा है क्या। पंजे आगे पीछे तक। कठिन कठिन आसन से ज्यादा लाभ इस सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया द्वारा होते हैं। उंगलियां ताकत लगाइए। घुटने की की वाटी। जीवन भर आखिरी क्षण तक घुटने सही रहेंगे। इतनी साधारण सी क्रिया है। साइकिलिंग करेंगे।
दूसरा पाव, हमेशा हमें पता रहे कि अपने किसी जॉइंट में, किसी मांसपेशियों में अकड़न नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। हिप जॉइंट, बैठना, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना मुश्किल हो जाता है, हिप जॉइंट कमजोर हो जाते हैं। थोड़ा फास्ट करें। एक एक जॉइंट में शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और चपलता, यही मन में विचार करें। मेरा एक एक अंग फ्लेक्सिबल, शक्तिशाली और चपल हो रहा है, उसके अंदर चपलता आ रही है। ड्रैगन फ्रूट खाते लोग, ड्रैगन फ्रूट उसके बजाय सीताफल खाओ, रामफल खाओ, शरीर में स्टोन नहीं कभी बनेगा। मूली की सब्जी, गाजर, ये लेते नहीं कोई, सब सफरचंद और ड्रैगन फ्रूट, कीवी, उनका मार्केटिंग ज्यादा होता है, इसलिए लोग फंस जाते हैं। रोज कच्चा प्याज खाएंगे खाना खाते समय, तो शरीर में पूरी शरीर की शुद्धि रहेगी। बड़ी सेब, जीरा, अजवाइन खाना खाने के बाद खाएंगे, डाइजेशन भी अच्छा होगा, शरीर में कहीं भी दर्द नहीं रहेगा। डब्बा बंद पैकेज फूड पर ज़्यादा लोग बीच में आया था, देखो 7-8 कंपनी के एक्सपायर माल भी दोबारा नया पैकेजिंग करके भेज देते हैं। एक क्रिया से संपूर्ण व्यायाम, पीठ का, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, पेट के सभी अंगों का, चेंज। पूरे पेट के सभी अंगों का व्यायाम, ना फैटी लीवर रहेगा, ना लीवर स्लिप रहे, पैंक्रियास में गड़बड़ नहीं होगी, किडनी बराबर काम करेगी, उसे पूरा खिंचाव मिल रहा है बार बार, कमर बलवान रहेगी, सेफ्टी का पेन की समस्या नहीं, स्लिप डिस्क की समस्या नहीं आएगी। चेंज। पेट का वेट कम करना है तो इसे
100 बार 200 बार ज़्यादा करो। शरीर का आकार सुंदर सुडौल आकर्षक रहेगा सूक्ष्म व्यायाम करने वाले का। मूलाधार से सहस्राधार तक सभी चक्र एक्टिवेट होंगे, हड्डियां मजबूत रहेगी, दांत नहीं गिरेंगे। अभी देखो मेरे 76 में पूरे के पूरे दांत हैं और 50 साल तक ऐसे ही रहेंगे। चेंज। सरसों का तेल, नमक और हल्दी यह हाथ पर लेकर उससे मंजन करो। दांत एकदम शुभ्र रहेंगे और मसूड़े कभी भी दुखेंगे नहीं। जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, इस पर ध्यान दें। ये क्रिया ज्यादा करने से ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। स्वादिष्टान चक्र जो है जल का स्थान, तो जल की पूर्ति होगी। ब्लड ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। चेंज। धीरे धीरे घुटने जमीन तक पहुंचने चाहिए। थोड़ा बटरफ्लाई ज्यादा करो, अकड़ा नहीं। आगे झुके। ताकत लगाइए। पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है इस क्रिया से। ब्रेन शक्तिशाली बना रहेगा, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। थोड़ा ज्यादा 100-200 बार करें। ताकत लगानी चाहिए। तीन महीने से 6 महीने तक बीपी शुगर की गोली बंद होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो मुझे बताइए क्या गलती हो रही है। जिसकी सुख तो भी बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है। और जीवन भर के लिए गोली बंद होनी चाहिए।
थोड़ा पंजे दूरी पर रखने का प्रयास करो। पेट के सभी अंगों का, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का पूरा व्यायाम हो रहा है। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सांस भरते एक साइड में पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो, घाई मत करो। ऊपर लेने की घाई मत करो, खिंचाव दे दो। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए दूसरी दिशा में। जोर से खींचो। फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं आएगी, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं आएगी। एक की क्रिया थोड़ी ज्यादा करें, 3 बार। आगे से कनपटी, लेफ्ट राइट, चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। विश्राम। अब आंखों के लिए थोड़ा लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी बाजू, गोल गोल घुमाए। विश्राम। मैंने बताया था आपको, कोल्हापुर जिले में एक गांव ऐसा है कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वैद्य हकीम कोई नहीं है, कोई बीमार नहीं होता है, न कोई मेडिकल शॉप है, और हर एक के घर के अंदर पूरे दुनिया से कंपटीशन जीतकर
5-10 मेडल नहीं है ऐसा एक भी घर नहीं मिलता है। हर एक के घर में 5-10 ज़्यादा ही है, लेकिन कम से कम 5-10 मेडल पूरी दुनिया से प्राप्त नहीं किए ऐसा एक भी घर नहीं मिलता है। तो हमें भी एक परम पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है कि हम सबको मिलकर हरिद्वार से हर द्वार तक योग पहुंचाना है, घर घर तक योग पहुंचाना है। उसके लिए सब लोगों ने प्रयास करना है। यह केवल आकर बैठकर अपना आरोग्य ठीक रखना, ये इतना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप अगर शिक्षक नहीं है और योग नहीं सिखा रहे, कम से कम 10-5 लोगों को जोड़ दो, कहीं ना कहीं जोड़ दो। उसके लिए आपने प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि योग सिखाना ही चाहिए, योग जहाँ हो रहा है उसका प्रचार प्रसार करें। आइए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, केवल नाक से छींकना है। चेहरे पर प्रसन्न भाव। एक क्रिया से संपूर्ण आरोग्य। खाली पेट करना है। खाना खाने के बाद करना है तो 5 घंटे बाद। ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने से लेकर 12 महीने तक नहीं करना है। प्रेगनेंसी पीरियड में, मासिक धर्म में नहीं करना है। चाहे वो कपालभाति हो, बाह्य प्राणायाम हो या अग्नि सहायक क्रिया हो, नहीं करनी है। हार्ट हाई बीपी की समस्या है तो धीरे धीरे करें, लेकिन करना जरूरी है। बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित जब तक बंद नहीं होगी तब तक हार्ट हाई बीपी की समस्या रहेगी। पेट ठीक होगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो आर्थराइटिस की समस्या नहीं आएगी, वात विकार नहीं बढ़ेगी। पेट ठीक होगा तो अतिरिक्त कफ नहीं जमा होगा, कफ निर्माण नहीं होगा। तो कफ के माध्यम से, कफ के द्वारा मोटापा से लेकर बहुत सारी समस्या आ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है, इम्यूनिटी कमजोर बन जाती है। ये सब नहीं होगा। सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस से बच जाएंगे, ब्रेन डिसऑर्डर से बच जाएंगे। आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कान की सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी, कफ नहीं बनेगा। पाचन ठीक होगा तो पित्त की मात्रा अधिक नहीं होगी, तो पित्त के विकार से बच जाएंगे।
कपालभाति थोड़ा ज़्यादा करना आवश्यक है, आधा घंटा कपालभाति होना चाहिए। सामान्य स्पीड से, मतलब 1 मिनट में 60, इस स्पीड से गिना जाए तो मेरा 3 घंटा कपालभाति होता है रोज। संपूर्ण शरीर की शुद्धि होगी, लंग्स में कार्बन नहीं रहेगा, 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों की शुद्धि होगी, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियों की शुद्धि होगी। शरीर में एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचेगा। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। जो कार्य भगवान ने निर्धारित किया है एक एक सेल का, वही कार्य, वही हार्मोन्स बनेंगे, हार्मोनल बैलेंस आएगा। कपालभाति कितनी साधारण क्रिया है, लेकिन ज़्यादा करना आवश्यक है। कपालभाति जिनको नहीं होता है वेट के कारण, बड़ा पेट के कारण, तो उनको आप कपालभाति के जगह मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन करने के लिए बोला। आप भी डॉक्टर बनो ना, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आप उनको बोलो, मैं भी आते जाते मैं किसी का भी पेट वाला दिखता है तो मैं सीधा पेट पर उंगली लगाता है उसकी, कोई कुछ भी हो। बोलते कहाँ चल रहा है भाई, भी क्या करें, खाते पीते घर के हैं। मैं बोला खाते पीते घर के नहीं है, लीवर बराबर काम नहीं कर रहा है, लीवर को ठीक करो मरकटासन करके। कल मैं एक जगह चाय पी रहा था तो बड़ा सा, इतना बड़ा सा व्यक्ति सामने आया, तो मैं उसके पेट को उंगली लगाया। बोला गुरुजी, मेरी मिसेस आपके क्लास में आती है फायर ब्रिगेड में, लेकिन वो बताती है लेकिन जमता नहीं है, होता नहीं कपालभाति मेरा। मैं बोला कपालभाति की जगह मरकटासन करो। फिर उसको दिखाया, फिर बोला ये कल से करेंगे, शुरू करेंगे। मैं पहचानता नहीं था, लेकिन वो पहचान गया जैसे मैंने पेट को उंगली लगी। और मिसेस ने बताया होगा ना। डेढ़ 150 के ऊपर वजन होगा, कैसा संभालते पता नहीं। साधारण मरकट आसन से पेट का, कमर का पूरा फैट्स निकल जाता है। थोड़ा पादवृत्तासन कर सकते हैं पीठ पर, लेकिन दौड़ना नहीं है। इतने वेट वाले लोगों ने दौड़ना नहीं है,
चलना भी नहीं है, दौड़ना भी नहीं है। साधारण जो क्रिया हम लोग सूक्ष्म व्यायाम में कर रहे हैं वही करना है। और पादोत्तासन, द्विचक्रिकासन, हलासन ये करना है। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम। कुंडलिनी शक्ति, जिसके पास अपार शक्ति, अपार गुण कौशल्य, अपार बुद्धिमत्ता, अपार ज्ञान, अपार प्रेम भाव, अपार सहनशीलता भाव, अपार एकात्म भाव, पूरे गुणों का खजाना है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, ज्ञानवान बनाना है, पूर्ण शांतपन, पूर्ण विवेकशील बनाना है। तो बाह्य प्राणायाम 3, 5, 11, 21 बार करवाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालिंदर बंद। अपने पड़ोसी को लेके आया करो। हम तो बार बार बोल ही रहे हैं। और मुझे बताइए कि मैंने इनको लाया है, तब पता चले कि सच में आप प्रयास कर रहे हैं। ये समाज के प्रति हमारा दायित्व है। हर किसी को हमें आरोग्य संपन्न बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिसको भी योग साधना का पता चल गया। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। मैंने तो पिछले 22-23 सालों में लाखों लोगों को सिखाया, लाखों लोगों को। बड़ा समाधान मिलता है। जब मुलुंड से मस्जिद तक अपनी गाड़ी से जाता था तो मैं कभी अकेला नहीं गया। योग का पता चला तो यही वो मुक्ति टावर है ना पहला स्टॉप, वहाँ से बस स्टॉप से लोगों को लेके जाता था और कपालभाति सिखाता था। एक सीढ़ी देता था उनको। फ्री लिफ्ट, और किसी को अगर हॉस्पिटल में जाना है तो हॉस्पिटल में छोड़ के ही जाता था। अभी भी कभी चिकित्सालय में मिलते तो बोलते हैं आपने 20 साल 25 साल पहले हमें लिफ्ट दिया था, यहाँ से लीलावती हॉस्पिटल में छोड़ा था। कई हॉस्पिटल अलग अलग उज्जयी प्राणायाम करेंगे 3 बार।
उज्जाई प्राणायाम में 2 ही बंद लगते हैं, उड़ियान बंद नहीं लगता है। एक तो जालिंदर बंद लगेगा जब हम खींच के ऐसा करेंगे, ऐसा जालिंदर बंद, और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचेंगे तो मूल बंद लगेगा। जालिंदर बंद और मूल बंद लगेगा, उड़ियान बंद नहीं लगेगा। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगेंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। और उज्जाई प्राणायाम में 2 बंद लगेंगे, मूल बंद और जालिंदर बंद। चलो करेंगे सिंहासन। कर्ण रोगांतक। अब करेंगे अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। ब्रेन शक्तिशाली रहेगा, ब्रेन डिसऑर्डर नहीं आएगी। तो लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है।
लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। रुकेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। ब्रेन पावर बढ़ेगी, तान तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस लेवल्स नहीं बढ़ेगी। स्ट्रेस ज़्यादा है तो 11 बार, 21 बार, 51 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। ब्रेन डिसऑर्डर नहीं आएगी, ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, अपने शरीर का संचालन सुचारू रूप से होगा, शरीर में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उद्गीत प्राणायाम। ध्यान मुद्रा, गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरें। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। ध्यान की अवस्था जितना ज़्यादा बैठ सकते हैं उतना ज़्यादा बैठे और अपने ऐप एक्टिवेट करें। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेलियाँ एक दूसरे पर मलना है। हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें को। जिनको भी सर दर्द है, चक्कर आता है, खड़े नहीं हो पाते, तो वो अनुलोम विलोम ज़्यादा करें घर में थोड़ा सा, और अनुलोम विलोम कभी भी करो, खाना खाने के बाद भी करो, कोई समस्या नहीं आएगी। आइए अब करेंगे आसन का अभ्यास। मरकट आसन करेंगे।
दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए, चेहरा राइट साइड में, और डीप ब्रीदिंग, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, डीप ब्रीदिंग 5 बार। अब गति देकर करो, जितना ज़्यादा करेंगे उतना शरीर शक्तिशाली बना रहेगा, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, सभी अंगों का एक साथ व्यायाम हो रहा है। घुटने का, हिप जॉइंट का, कमर का, पेट का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का पूरा व्यायाम हो रहा है। इसे थोड़ा ज़्यादा करें, धीरे धीरे करें, जर्क नहीं लगाना, जर्क नहीं कर देना है। स्लीप डिस्क की समस्या, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या, सैटिका पेन, ये सब कुछ जीवन में आएगा नहीं। थोड़ा ज़्यादा करें। हो सके तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाए, मतलब घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा रहे। शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक बनेगा। ना लीवर की समस्या आएगी, ना पैनक्रियाज की, ना किडनी की। रुकेंगे। अब पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो। अब घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए, चेहरा राइट साइड में, एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा, और डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। अब धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, डीप ब्रीदिंग 5 बार। अब गति देकर करो। जैसा जमता है वैसा करो, कोई समस्या नहीं है, और बहुत सुंदर हो रहा है सबका। सभी का बहुत सुंदर हो रहा है। अब करते जाइए। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करवाना है आज, करो। विचार आया होगा कि ये भूल गए क्या? भूल में नहीं हो, थोड़ा मन में रखा था कि थोड़ा ज़्यादा ही करे मरकटासन। करो, 100 बार करना है, पूरा लाभ उठाना है। एक ही क्रिया से अगर पूर्ण आरोग्य, जैसे कपालभाति से होता है, वैसे अगर पूर्ण आरोग्य प्राप्त करना है तो मरकटासन 100 बार करो। कोई समस्या नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, आराम से करना है। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो, सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाइए, जितना हो सके ऊपर ताकत लगाइए। 5 बार डीप ब्रीदिंग करें।
कमर बलवान होगी, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, हिप ज्वाइंट बलवान होगी, वेट घटेगा। अब ऊपर नीचे करें। ये भी अगर कमर की पेट की फैट घटाने हैं तो इसमें इसे भी थोड़ा ज़्यादा करो, 25-50 बार करो। धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन पहले दिन 50 बार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। रुकेंगे, पाँव सामने खोल दीजिए। अब करेंगे अर्ध हलासन। राइट पाँव 90 डिग्री उठाए, राइट पाँव 90 डिग्री उठाए, नीचे लेके जाएंगे। लेफ्ट पाँव, अब लेफ्ट राइट करिए। जमीन पर टिकाना नहीं है, ऊपर ऊपर ही उठाना है। बहुत सुंदर, सब देखो सभी कर रहे हैं। और कमर दर्द नहीं तो दोनों पाँव से करो। कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाँव से करें। पाँव पूरे नीचे लेके जाओ, घुटने से नहीं करना है। कुछ लोग घुटने से कर रहे हैं, पाँव नीचे पूरा लेके जाना है, जमीन को स्पर्श नहीं करना है। बहुत सुंदर, रुकेंगे। अब साइकिलिंग करें, द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन, विश्राम। अब करेंगे पादवृत्तासन। राइट पाँव गोल गोल घुमाएं, राइट पाँव दोनों साइड से जमीन से स्पर्श करके जाएं। बड़ा शून्य बनेगा। देखो सभी आराम से कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी लेफ्ट पाँव से, लेफ्ट पाँव बड़ा शून्य बनाना है पूरा। देखो हिप ज्वाइंट में कभी समस्या ही नहीं आएगी, आखिरी क्षण तक दौड़ते रहेंगे। और कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाँव से, जिनको भी कमर दर्द नहीं है वो दोनों पाँव से कर सकते हैं। बैठे बैठे पीठ पर सोकर पेट पर, ये सुंदर योगी क्रिया है। रुकेंगे। अब थोड़ा रोल करो। विश्राम। अब पेट के बल आना, पेट के बल आना। करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन, मकरासन नहीं करेंगे, भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, हनवटी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। लंबा लंबा सांस ले लो 5 बार। अब गति देखकर करो। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनवटी रखनी है, थोड़ी रखनी है। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, कोनियां सीधी होगी। 5 बार लंबा सांस ले लो। अब गति देकर करो, हर बार कोनियां सीधी। दृष्टि आसमान की तरफ।
विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। ओम सभी। सगळ्यांनी मॅटवर उभं राहायचंय. मॅटवर पुढे मागे रिलॅक्स व्हा जरा. पायांच्या बोटांवर चाला. मॅटवर पुढे मागे